क्लास 10th मैथ, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, चैप्टर 4 है। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है वो 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला गया है कि एक कुटीर उद्योग है ना, एक इंडस्ट्री है, वहां पर कोई कुछ खिलौने बनाए जाते हैं। तो जो निर्माण लागत है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के बराबर है। एक दिन यह देखा गया कि जो कुल निर्माण लागत है वो 750 आती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि खिलौने बन रहे हैं कुछ, तो हम खिलौने मान लेंगे, है ना। और जो एक खिलौने का जो निर्माण लागत है वो आपको 55 माइनस खिलौनों की संख्या, जो कि x मानोगे तो 55 माइनस x हो जाएगा। और कुल निर्माण लागत कैसे पता चलेगी आपको? एक तो कितने खिलौने बन रहे हैं और एक खिलौने का मूल्य क्या है, उन दोनों गुणा करके आएगा। क्लियर है? तो हम चालू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखेंगे। माना उस दिन निर्मित किए गए, क्या लिखेंगे, निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं x खिलौने बनाए गए, ठीक है। अब तो एक खिलौने का निर्माण लागत, एक खिलौने को बनाने में कितना पैसा लग रहा है करने में, तो 55 में से खिलौनों की संख्या घटा के बोला था उसने, तो 55 माइनस x हो गया, हो नहीं होगा। अब कुल निर्माण लागत 750 बोली थी, लागत कितना बोला था? 750। ये क्वेश्चन में दिया था आपको, ठीक है। तो कुल निर्माण लागत कैसे पता चलेगी आपको? दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तभी तो पता चलेगा कितने खिलौने बनाए गए, मल्टीप्लाई की कितनी कॉस्ट है खिलौने की, तभी तो पता चलेगा कुल निर्माण लागत कितनी है, कुल कितना पैसा लगा करने का मतलब है। तो x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करो, 55 इंटू एक्स 55x हो गया, माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 750 ऐसे हो गया। क्लियर है? अब देखो सारे नंबर को उस साइड ले जाओ, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 55x वहाँ पर माइनस 55x हो गया, और 750 वही है तो प्लस 750 हो गया। इतना समझ में आपको नहीं आया बोलो। अब आपको क्या करना है, 750 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, जोड़े घटा के माइनस 55 है, ठीक है। यहाँ साइड में कर रहा हूँ मैं, तो 2 से करोगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 मुझे 10। अब 3 का जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 मुझे 15। 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। 5 का जाएगा, 5 25, तो 5 कम 5, ठीक है। अब देखो तो यहाँ लाना है 55। देखो कोर्स देखो, 5 या 15 दूनी 30, 30 और 25 हो जाएगा। 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। क्योंकि यहाँ पर कैसे कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है आपने, यहाँ साइड में कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ लगा रहा हूँ, देखो गुणा करके आना चाहिए आपका 750, जोड़े घटा के आना चाहिए आपका -55। तो देखो यहाँ पर -55 है, मैंने बोला 5 या 15 दूनी 30 और 25, 30 और 25 माइनस में होंगे, इसका मतलब मीनिंग में बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वहाँ भी सेम होगा तो 55 हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझ में आया? अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस इसको लिखोगे 30x और माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। पेयर बनाएंगे, जोड़े कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, यहाँ पर x बचेगा, माइनस यहाँ पर 30 बचेगा, यहाँ 25 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचेगा, और माइनस यहाँ पर भी 30 बचेगा, क्योंकि 30 गुणा 25 आ रहा है ना 750। अब दोनों सेम है, देखो है क्या नहीं है, तो x माइनस 30 एक जगह रखेंगे, x माइनस 25 बोलो 0, x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30 हो गया, x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 25 हो गया। तो कहने का मतलब ये है खिलौनों की संख्या 30 या 25 होती है, या तो 30 या तो 25, तो निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 30